द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बागेश्वर धाम सरकार के नाम से प्रसिद्ध पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने गोदी पत्रकारों को अपने पास बुलाकर बड़े प्यार से बेइज्जत कर दिया है और इसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी है। हालांकि आप अगर इस तस्वीर को देखेंगे तो जरूर सोचेंगे कि इसमें बेइज्जती वाली बात क्या है, तो अभी हम आपको बताते हैं। दरअसल हिंदुत्व का एजेंडा बुलंद करने वाले धीरेंद्र शास्त्री अक्सर जब भी कोई बात बोलते हैं तो वो कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ चीजें चली जाती हैं। कभी धमकी देते नजर आएंगे, हिंदू राष्ट्र के नाम पर कुछ भी अनाप शनाप बयानबाजी भी करने से बाज नहीं आती। लेकिन कई ऐसे गोदी मीडिया पत्रकार हैं, एंकर्स हैं जो धीरेंद्र शास्त्री के बड़े फैन हैं। उनके सामने साष्टांग भी हुए हैं, दंडवत हो जाते हैं या फिर पत्रकारिता के नाम पर कई दफे ऐसे ही रिपोर्टर्स चाटुकारिता करते नजर आते हैं। बागेश्वर धाम सरकार का फायदा राजनीतिक दल भी उठाते हैं। इस वजह से इतनी कम उम्र में इतनी प्रसिद्धि भी है, क्योंकि जब पॉलिटिशियंस का साथ मिलता है तो कोई बाबा यूं ही चमक जाता है और बाबा के फॉलोअर्स जो हैं वो फिर पॉलिटिशियंस की मदद भी कर देते हैं। लेकिन यह तस्वीर जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। इस तस्वीर में आप देखेंगे कि बागेश्वर धाम वाले बाबा जी बैठे हुए हैं और उनके जूते की नोक पर पत्रकारिता का सबसे बहुमूल्य चीज पड़ी हुई है। ये तमाम मीडिया माइक्स हैं और ये इनके जूते की नोक पर है, या यूं कह लें इनके पैरों के अंगूठे पर है, जिनका बस इतना ही मतलब है कि ये सब गोदी पत्रकार हैं, जिन्हें रिपोर्टिंग से ज्यादा इस बात की चिंता है कि उनके चैनल के टीआरपी कैसे बढ़े, कैसे बाबा जी कुछ बोल दें और फिर हम लोग दिन भर इसे चलाकर हिंदू राष्ट्र के नाम पर लोगों को कुछ भी समझाते रहें। ये माइक इस तरीके से पड़े रहना और ठीक उसके पीछे वहीं नीचे जमीन पर बैठे पत्रकार क्या साबित करना चाहते हैं। ये तमाम पत्रकार यह बता रहे हैं कि अब हमें बाबा बागेश्वर धाम से ज्यादा कुछ और नहीं चाहिए। उनके लिए ही पत्रकारिता करनी है, उनके ही चरणों में बैठना है, भले ही पत्रकारिता धर्म कुछ और कह दे, क्योंकि आप उनके चरणों में बैठे हुए हैं जो संवैधानिकता से भी खुद को ऊपर, संविधान से भी खुद को आला दर्जे का समझता है। ये बागेश्वर धाम सरकार ट्रिक मैजिक के बारे में खूब लोगों को बताता है, बड़े बड़े दावे करता है। हालांकि कई दफे जब चैलेंज की बात आई तो इन्होंने लोगों को फिर से गुमराह करने की कोशिश की। हालांकि कई ऐसे पत्रकार थे जो इनके चमत्कार के आगे एकदम नमस्कार करने लगे और दंडवत हो गए। फिर भी बागेश्वर धाम सरकार की तूती आज भी बोल रही है। इस तस्वीर में आप देखेंगे कि कैसे ये तमाम मीडिया माइक, ये एंकर्स पालथी मार के उसी जमीन पर बैठे हैं। इसको लेकर एक वरिष्ठ पत्रकार अनुराग द्वारे ने बहुत ही उचित टिप्पणी की है। यह टिप्पणी आप देखिए। हाँ, आपके मन में यह सवाल होगा कि अगर पत्रकार जमीन पर बैठ ही गया या उसने माइक अपनी जमीन पर रख ही दिए तो इसमें गलत क्या है, बताते हैं। यहीं पर एक ट्वीट है, आप फर्क महसूस कर पाएंगे कि किसके पास पत्रकार को झुकना चाहिए, कहां बैठना चाहिए, कहां खड़े हो जाना चाहिए। अनुराग द्वारे ने लिखा है, हम क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे अभी। शंकराचार्य का इंटरव्यू भी कभी जमीन पर बैठकर नहीं लिया गया, क्योंकि बतौर मीडिया कर्मी आपका सम्मान आपकी कलम का सम्मान था। खैर, पत्रकार कारसेवक का भेद तो मिट ही गया है। जयकारों का दौर है, मीडिया के लिए मर्सिया पढ़ लें। ये इसलिए इन्होंने इतनी गंभीर टिप्पणी की है क्योंकि अब पत्रकार और कारसेवकों में कोई फर्क नहीं है। पत्रकार देश का आईना होता है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। वो कभी नहीं चाहेगा कि जो हमारा देश सेक्युलर है वहां पर किसी एक धर्म के लिए हम लगातार एजेंडा चलाते रहें, उन्हें बुलंद करते रहें और बाकी धर्म को जो है इग्नोर करें, या फिर उस धर्म के लोगों की प्रताड़ना होती रहे, उन्हें बार बार सताया जाए, इस खबर को तरजीह तक ना दें, वहां जाए तक भी नहीं। हाँ, लेकिन बाबा लोग, बागेश्वर धाम सरकार जैसे बाबा लोग कितने ज्ञानी हैं। आपने कई इंटरव्यू में आपने देखा भी होगा कि रजत शर्मा जैसे पत्रकार ने भी बागेश्वर धाम की खूब क्लास लगाई। उन्होंने कहा था
कि अगर आप जो आपत्तिजनक बातें करते रहेंगे तो इससे आपका भला नहीं होगा। आपको कोई कंफ्यूजन लगता है ना तो आप मुझे फोन कर ले, मैं समझा दूंगा। बड़ों से कुछ चीजें सीखनी चाहिए। और ये बागेश्वर धाम सरकार खुले तौर पर मीडिया के कृपा पात्र बने हुए हैं, खूब सुर्खियां बटोरते हैं और खुद बुलाकर मीडिया वालों को जमीन पर बिठाते हैं, माइक अपने पैर के नीचे रखते हैं और इस तरीके से इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला भी शुरू होता है। यहां से देखिए जो कमेंट है वो कमेंट हम आपको दिखाते हैं। नवलकांत सिन्हा ने एक तस्वीर साझा की है। इसमें एक पत्रकार जमीन पर ही बैठा हुआ है और ये जो बैठने की जगह है प्लेटफॉर्म है शायद, और यहाँ पर एक महिला अपने बच्चे के साथ, 2 बच्चे के साथ वहां बैठी पड़ी है। उससे पत्रकार सवाल कर रहा है। इसमें लिखा हुआ है, झुककर मिलना ही पत्रकारीय धर्म है, रिपोर्टिंग फर्स्ट। केवल पत्रकार नहीं, सबका सम्मान, आत्मसम्मान होना चाहिए, आपकी भावना का सम्मान। लेकिन इन पत्रकारों का किसी स्पॉट पर ऐसे बाइट लेना मुझे असहज नहीं लगता। हालांकि पत्रकारिता में पतन हुआ है और इससे असहमत नहीं हूं। मतलब पत्रकारिता का स्तर गिरा है या हर कोई मानता है, लेकिन अगर कोई जमीन पर बैठकर रिपोर्टिंग कर दिया है तो इसमें गलत नहीं है। लेकिन इस तस्वीर को गौर से देखिए। इस तस्वीर में अगर पत्रकार जमीन पर बैठा है, यह पत्रकार का सौभाग्य है कि वो जमीन पर बैठकर ऐसे मोमेंट पर रिपोर्टिंग भी कर रहा है, क्योंकि उस महिला की तकलीफ को दिखाना यह पत्रकार का काम है। लेकिन बाबा का इस तरीके से ज्ञान सुनना जो देश हित में नहीं है, जो संविधान के भी खिलाफ कभी कभी इनके बोली होते हैं, धमकी देते हैं, कई इन पर आरोप है, ऐसे लोगों के चरणों में बैठकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? भला हो शंकराचार्य का, उन्होंने तो बराबर का सम्मान भी दिया, लेकिन इन्होंने, बाबा ने, यहां देखिए अपने पैरों में माइक रखे हैं और उनके आगे जमीन पर पत्रकार बैठे पड़े हैं। अनुराग द्वारी ने लिखा है कि एक असहाय गरीब के पैरों में 100 दफे बैठ सकता हूं, लेकिन एक ऐसा बाबा जो संविधान की बात न करता हो, देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहे, उसके पैरों में माइक रख दूं? कतई नहीं। ऐसे बाबाओं में क्या न्यूज वैल्यू है, मेरी सहज बुद्धि से परे है। इनका जो सवाल है, इनके मन में जो इस तरीके से दुविधा उठी है, वो गलत नहीं है। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार भले ही युवाओं के आइकन बने फिर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र के लिए लोगों को ललकार रहे हैं, जागृत कर रहे हैं, लेकिन किस कीमत पर? दूसरे धर्म के प्रति नफरत फैलाकर, संविधान से परे हटकर ऐसी बातें करने को लेकर। तो ऐसे बागेश्वर धाम सरकार के चरणों में माइक रखकर आप पत्रकारिता धर्म को तो कहीं अपमानित नहीं कर रहे। ये लोग सवाल करने लगे हैं और गोदी पत्रकारों के लिए यह किसी बड़ी बेइज्जती से कम नहीं है, अगर वो इसे बेइज्जती मानते हैं तो। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर कई दफे गंभीर आरोप लगते रहे। अब देखिए, एक नवभारत टाइम्स के ही हेडलाइन को देख लीजिए, आपत्तिजनक भाषा, धमकी, जमीन हड़पने के आरोप, बागेश्वर धाम के बाबा का विवादों से पुराना नाता। लिखा हुआ है, छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम के पुजारी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विवादों से रिश्ता नया नहीं है। अपने दरबार में अछूत शब्द के इस्तेमाल से लेकर हिंदू विरोधियों को बुलडोजर चलाने की धमकी तक वे दे चुके हैं। इतना ही नहीं, अपने कथित चमत्कारी शक्तियों के लिए मशहूर बाबा पर जमीन हड़पने के आरोप भी लग चुके हैं। इतने गंभीर आरोप अगर किसी पर लगा हो तो ऐसे में मीडिया अगर उनकी चरण वंदना करने लगे और अपने सबसे बड़ी ताकत, मीडिया माइक या पूर्व में कलम की ताकत कह लें, इसे ही चरणों में अर्पित कर दें, तो फिर यह पत्रकारिता के लिए अपमान है या नहीं? गोदी पत्रकारों को यह अपमान पता नहीं लगा या नहीं लगा, लेकिन कई लोगों को यह बातें खटकने लगी है। गोदी पत्रकारों को बुलाकर शायद धीरेन्द्र शास्त्री ने इन्हें बेइज्जत ही कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।